राधा, देखो, इस बार हमारी फसल कितनी हरी भरी और सेहतमंद दिख रही है। दिन रात की हमारी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। प्रिय, ईश्वर भी तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करता है। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। और दूसरा था श्यामू, जिसके पास सब कुछ था, पर दिल में सिर्फ लालच भरा था। उसकी पत्नी बिंदिया भी बिल्कुल वैसी ही थी। बिंडिया, उस कंगाल रामू को देखो। वो दिन भर चिलचिलाती धूप में गधे की तरह मेहनत करता है, फिर भी उसके चेहरे से मुस्कान कभी नहीं हटती। उसे इतना खुश देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे रहने दो, क्या कोई कभी सिर्फ मेहनत से राजा बना है? लोग तो बुद्धि का इस्तेमाल करके अमीर बनते हैं, और तुम्हारे पास तो बुद्धि की कोई कमी नहीं है। आज उसे मुस्कुराने दो, कल वो फिर से कर्ज के लिए हमारे दरवाजे पर रोएगा। एक शाम जब रामू जंगल से लौट रहा था, तो उसने एक घायल पक्षी की चीख सुनी। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि एक जादुई तोता था। अरे बाप रे, बेचारे नन्हे पक्षी। हिम्मत रखो दोस्त, डरो मत, मैं तुम्हें अभी निकाल लेता हूँ। धन्यवाद रामू, आप बहुत दयालु हैं। इस दुनिया में जहाँ हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है, आपने एक नन्ही चिड़िया की जान बचाई। मैं आपको ये जादुई आम का बीज भेंट करता हूँ। इसे अपने आंगन में लगा दीजिए। रामू ने अपने आंगन में बीज बोया, और अगले ही पल एक जादुई पेड़ खड़ा हो गया, उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक विशाल। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूँ? एक पल में इतना विशाल पेड़, और ये आम, ये तो शुद्ध सोने की तरह चमक रहे हैं। चलो, एक तोड़ कर चखते हैं राधा। ये स्वर्ग से मिली कृपा है। हमारे गरीबी के दिन आखिरकार खत्म हो गए। रामू की किस्मत बदलते देख लालची शामू ईर्ष्या से लाल हो उठा। उसने रामू से सच उगलवाया और अपने लिए एक जादुई बीज लाने के लिए सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। ओ, इस मासूम तोते पर ये जाल किसने फेंका? हट जाओ, मैं तुम्हें बचाऊंगा। सुनो तोते, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अब जल्दी करो और मुझे वो जादुई बीज दो। और याद रखना, मुझे छोटा बीज नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा बीज है वही दो। शामू, तुम बड़े लालची और धूर्त हो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। अच्छा, ये काला बीज लो, इसे बो दो और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। वाह, अब हमारे पास रामू के महल से भी बड़ा महल होगा। हाँ, ये पेड़ हमें सोने का महल देगा। रुको, क्या ये आम काले क्यों हैं? और ये कैसी आवाज है? शामू के लालच ने उसे गहरी मुसीबत में डाल दिया। उसके लालच का फल सुनहरा आम नहीं, बल्कि डंक मारने वाली मधुमक्खियां थीं। मुझे क्षमा कर दीजिए भाई रामू, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मुझे समझ आ गया है कि छल का फल हमेशा कड़वा ही होता है। जी हाँ बहन राधा, अब से हम कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करेंगे। रामू मुस्कुराता है और उन्हें अपने जादुई पेड़ से एक मीठा आम देता है। धन्यवाद भाई रामू, मैं और मेरी पत्नी बिंदिया आपकी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक भयानक अभिशाप है। सुख हमेशा उन्हीं को मिलता है जो मेहनत और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करते हैं।